नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गांधी जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और गांधी जी के विचारों के संदर्भ में क्रिया, खोज व वार्तालाप के संप्रत्यय, द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी डिस्कवरी एंड डायलॉग विद रेफरेंस टू गांधीज आइडियाज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत गांधी जी का जीवन दर्शन का अध्ययन किया था। आज हम जानते हैं गांधी जी का शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधीज। गांधी जी ने राजनीति, समाज सुधार, सत्य और अहिंसा के क्षेत्रों में अति महान सफलताएं प्राप्त की। इनके कारण शिक्षा सिद्धांत, एजुकेशन प्रिंसिपल और व्यवहार को दी जाने वाली उनकी देन बहुत ही कम याद आती है। वास्तव में शैक्षिक विचारों में उनका स्थान अति श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में ही यह अनुभव कर लिया कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा या एजुकेशन ही है। डॉक्टर M.S. पटेल का कथन कि गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में नवज्योति प्रदान की। वहीं ग्रीन का कथन था कि पेस्टोलॉजी आधुनिक शिक्षा सिद्धांत, मॉडर्न एजुकेशन प्रिंसिपल और व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था। जहाँ तक पाश्चात्य शिक्षा का संबंध है, यह बात सत्य हो सकती है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे धर्म में शिक्षा, सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। अब हम जानते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गांधीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधार पर हम जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्राप्त कर सकते हैं उनमें गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा का पूर्ण विकास करना आवश्यक समझते थे। गांधी जी ने उस शिक्षा को अच्छा बताया जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक क्षमता भी दे। संपूर्ण देश में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। वह ये भी मानते थे कि शिक्षा अक्षर ज्ञान नहीं है, वरन वह व्यवहार का परिमार्जन करने की प्रक्रिया या प्रोसेस है। शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का संबंध जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होना चाहिए। शिक्षा सत्य व अहिंसा के मूल्यों को डेवलप या विकसित करने में सहायक होनी चाहिए।
शिक्षा के द्वारा बालक में आर्थिक क्षमता, उत्पादन क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक की क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास या डेवलप किया जाना चाहिए। शिक्षा योजना में कम से कम मैट्रिकुलेशन तक अंग्रेजी पढ़ाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा या एजुकेशन को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास या डेवलप करना चाहिए। अब जानते हैं गांधी जी के विचारों के संदर्भ में क्रिया, खोज व वार्तालाप के संप्रत्यय। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड डायलॉग विद रेफरेंस टू गांधीज आइडियाज। ब्रिटिश शासनकाल में जो एजुकेशन प्रोसेस या प्रणाली भारतीयों के रूप में थोपी गई वह सर्वांगीण नहीं थी और ना इससे देश का व समाज का कल्याण हो सकता था। ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन ही भारतीय विचारधारा के अनुरूप नहीं थे। शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी था और महात्मा गांधी द्वारा दिए गए विचार ब्रिटिशकालीन शिक्षा में निहित कमियों के विरोध के फलस्वरूप थे, क्योंकि उनकी पैनी दृष्टि इस तथ्य को ताड़ गई थी कि इस प्रणाली द्वारा निकला हुआ शिक्षित युवा शरीर में तो भारतीय होगा, परंतु हृदय व मस्तिष्क से वह विदेशी हो जाएगा। और यदि राजनीतिक स्वराज्य मिल भी गया तो सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक स्वराज्य तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वे बेसिक एजुकेशन या बेसिक शिक्षा योजना पर शिक्षा को आधारित नहीं किया जाए। महात्मा गांधी खुद कहा करते थे कि शिक्षा न केवल नई पीढ़ी को तैयार करती है बल्कि स्वयं के बारे में सामाजिक आधार तथ्यों को भी प्रतिबिंबित करती है और उन लोगों को भी जो इसमें शामिल होते हैं। अतः शिक्षा से उनका अभिप्राय एक बालक के शरीर, मन व आत्मा के चतुर्थिक विकास, ऑल राउंड डेवलप्ड से था, जिससे बालक के गुणों को निष्कासित, ड्राइंग गॉड किया जा सके। उन्होंने कहा था, साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है और ना ही प्रारंभ है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष व स्त्री दोनों को शिक्षित या एजुकेटेड किया जा सकता है। उनके विचार में शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुगान व स्वावलंबन का विकास होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपनी जीविका कमा सके। उनके शिक्षा के उद्देश्य या एम भी चरित्र निर्माण व संपूर्ण विकास, जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशल, मॉरल और रिलीजियस, धार्मिक पर आधारित थे। उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चों को प्रजातांत्रिक समाज, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के आदर्श सदस्य बनाना चाहिए। वह विद्यालय को श्रवण विद्यालय, लिसनिंग स्कूल के बजाय एक क्रिया व विचार विद्यालय, आइडिंग एंड थिंकिंग स्कूल के रूप में विकसित या डेवलप करना चाहते थे। उन्होंने स्कूल में हस्तशिल्प, क्राफ्ट की शिक्षा या एजुकेशन कंपलसरी करने पर भी बल दिया। इससे उनका यह भी अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूल का व्यय भी निकल सकेगा। उस समय की अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के जीवन में कोई संबंध नहीं था। अतः गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक और
सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन में जोड़ने पर भी बल दिया। महात्मा गांधी सर्वांगीण शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी विश्वास रखते थे। वो स्वयं कहा करते थे कि शिक्षा स्वयं में जीवन द्वारा दी गई शिक्षा है। एजुकेशन हैज़ टू बी लाइफ इटसेल्फ एंड थ्रू लाइफ। महात्मा गांधी के विचार में बुद्धि का सच्चा विकास हाथ, पैर, नाक और कान आदि अंगों का ठीक ठीक उपयोग करने से हो सकता है, यानी समझ बूझकर शरीर का उपयोग करने से बुद्धि का विकास उत्तम ढंग से और जल्दी से जल्दी हो सकता है। इसमें भी यदि परमार्थ की वृद्धि न मिले तो शरीर और बुद्धि का एकांगी विकास होता है। परमार्थ की वृद्धि हृदय यानी आत्मा के क्षेत्र हैं, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बुद्धि के विकास या डेवलप के लिए आत्मा और शरीर का विकास एक सी चाल में होना चाहिए। इसलिए बुनियादी शिक्षा में उद्योगों को स्थान दिया गया और बालक के क्रांतिक विकास पर भी पूर्ण ध्यान देने को कहा गया। बेसिक स्कूलों में सामूहिक जीवन व्यतीत करने पर बल दिया जाता है। इससे बालकों में सामाजिकता और सहनशीलता और साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है। इस तरह सर्वांगीण उन्नति का या सर्वांगीण उन्नति इंटीग्रेटेड डेवलप का बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा में पूरा ध्यान रखा गया। अतः बुनियादी शिक्षा में क्रिया, खोज और वार्तालाप के तत्व निहित हैं। तो ये था गांधी जी के विचारों के संदर्भ में क्रिया, खोज व वार्तालाप के सब प्रत्यय, द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड डायलॉग विद रेफरेंस टू गांधीज आइडियाज। धन्यवाद।